दुनिया इस समय एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रही है जिसकी गूंज हर देश की अर्थव्यवस्था, हर शहर की सड़कों और हर आम आदमी की जेब तक पहुंच रही है। वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बाधित होना। ये वही रूट है जिसके रास्ते पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई होती है। जैसे ही यहाँ जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा, ऊर्जा सप्लाई चेन चरमरा गई। कई देशों में तेल और गैस की कमी इतनी बढ़ गई कि आपात स्थिति जैसे हालात पैदा हो गए। खासकर एशिया के देशों के लिए ये रास्ता किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। भारत जैसे देश के लिए तो करीब 3/4 तेल और गैस की सप्लाई इसी मार्ग से होती है। ईरान इस रणनीतिक महत्व को भली भांति समझता है। जब तेहरान पर हमलों की खबरें आई, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ईरान इस होर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। लेकिन आज हालात यही हैं। जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है और इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। शिपिंग कंपनियां रास्ते बदलने को मजबूर है, जिससे लागत और समय दोनों पर भारी इजाफा हो रहा है। इस स्थिति ने अमेरिका और इसके सहयोगी देशों पर भी दबाव बढ़ा दिया है कि वो तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाएं। इसी दबाव का असर ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 दिन और फिर 10 दिन तक ईरान या उसके प्रभाव वाले इलाकों पर हमले रोकने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ हालात और भी जटिल होते जा रहे हैं। खबरें हैं कि ईरान के ऑयल रिच खार्ग आइलैंड को लेकर नई सैन्य रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। अमेरिका ने भी अपने फ्यूचर प्लान के तहत इलाके में करीब 10,000 सैनिक भेजने की तैयारी की बात कही है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दांव चलने की धमकी दी है। यूरोप की लाइफलाइन माने जाने वाले बाब एल मंदेब स्ट्रेट को निशाना बनाने की चेतावनी। ये स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। अगर यहाँ भी बाधा उत्पन्न होती है तो इसका असर सीधे यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दरअसल ये वही रास्ता है जिसके जरिए यूरोप एशिया से समुद्री मार्ग के जरिए जुड़ा रहता है। इस पूरे नेटवर्क में सुएज कैनल की भूमिका बेहद अहम है। 1869 में इसके खुलने के बाद एशिया और यूरोप के बाद समुद्री यात्रा का समय काफी कम हो गया था। आज भी ये मार्ग वैश्विक समुद्री व्यापार को एक बड़ा हिस्सा संभालता है। बाब अल मंदेब के जरिए जहाज सुएज नहर तक पहुंचते हैं और वहां से सीधे यूरोप। लेकिन अगर ये रास्ता बंद होता है तो जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे यानी कि केप ऑफ गुड होप से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे लागत कई गुना बढ़ सकती है। ये केवल एक भौगोलिक मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का एक संवेदनशील केंद्र भी बन चुका है। यह लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है और इसी बीच स्थित पेरिम द्वीप इसे 2 हिस्सों में बांटता है। आपको ये भी बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यहाँ भी तनाव बढ़ता है और जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो इसका असर केवल तेल तक सीमित नहीं रहेगा। कंटेनर शिपिंग, खाद्य आपूर्ति और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल सकता है। भारत जैसे बड़े आयात देशों के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो सकती है। हाल के वर्षों में क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ी हैं। खासकर 2023 के दौरान यमन में सक्रिय हाउती मूवमेंट और इजराइल हमास वॉर के दौरान इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर हमले शुरू कर दिए गए थे। इसके चलते जहाजरानी यातायात आधे से कम रह गया था और कई कंपनियों ने अपने जहाजों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते मोड़ना शुरू कर दिया था। अब 2026 के इस संकट में हालात और भी भयावह हो गए हैं। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के आगे अरेबियन सी से जोड़ने वाला होर्मुज पूरी तरह से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ है। दुनिया के कुल तेल और एलएनजी निर्यात का 20% से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की रुकावट का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ना। आज स्थिति यह है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में करीब 90% तक की गिरावट आ चुकी है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन टूट रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नए संकट की ओर बढ़ रही है। कुल मिलाकर केवल एक क्षेत्र संघर्ष नहीं रहा बल्कि एक ऐसे वैश्विक संकट बन चुका है जो हर देश को प्रभावित कर रहा है। होर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे समुद्री मार्ग अब केवल नक्शे के हिस्से नहीं बल्कि ये दुनिया की आर्थिक धड़कन बन चुके हैं और अगर ये धड़कन रुकती है तो इसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।